हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है चुड़ैल के कंगन। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था सारिका। था वह 15 साल की लड़की थी। वह छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास घूमने गई थी। सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो दादा दादी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि उनकी खुशी पर अब ग्रहण लगने वाला है। सारिका के कुछ दिन तो गांव में बहुत अच्छी तरह से बीते। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम को पेड़ को देखती है और अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना इस आम के पेड़ से आम तोड़े जाए। सारिका पत्थर से आम गिराने की कोशिश करती है। फिर वो थोड़ी देर में आम गिर भी जाता है, पर वो आम गिरते हुए मिट्टी के एक पोटली के पास गिर जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तब वह सोचती है, यह क्या चीज है। यह सोचकर वह पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें कंगन निकलते हैं जो बहुत पुराने थे। सारिका को पता ही नहीं था ये कंगन उसकी जिंदगी के सबसे भयानक दौर को लाने वाली थी। वो कंगन उसे आकर्षित कर लेते हैं और जिसकी वजह से वह कंगन वह अपने घर ले जाती है। घर आकर वह सारी बातें अपनी दादी से बताती है। वह उन्हें वह कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा उसे सुनकर सारिका डर से कांपने लगी। दादी कहती है, यह पोटली कोई आम पोटली नहीं हो है। वो पोटली एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने यह कंगन निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सारिका डरते हुए कहती है, दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वह कैसे आ सकती है। दादी ने बोला, ऐसी पोटली में भटकते ही आत्मा को गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को बाहर निकाला और वह कंगन भी तुम अपने साथ लेकर घर आ गई। तुम इस मनुष्य कंगन को अपने साथ लेकर उस चुड़ैल को भी अपने साथ ले आई हो। ऐसी भटकती हुई चुड़ैल अपना बदला जरूर लेती है और वह चुड़ैल भी अपना गुस्सा अपना बदला भी जरूर लेने आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। करीब रात के 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद जब खुलती है तो वह देखती है कि घर में लाइट नहीं है। बगल टेबल पर देखती है, टेबल के कोने में कोई औरत बैठी हुई है जिसकी आंखें लाल हैं और टकटकी लगाकर उसे देखती जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी कमरे में नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसे बरामदे में गिरी हुई मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने के लिए जाती है, पर दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वह घर में खुद को अकेला पाती है तो वह डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। उन्हें वह अपनी सारी बात बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों हमारे कमरे में ही थे। दादी समझ जाती है कि ये सब किया धरा उस चुड़ैल का ही है। दादी कहती है, वो कंगन इस पोटली में वापस रखना होगा, वरना यह चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, यह कंगन अभी रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, वह उस चुड़ैल से तुम्हें पीछा छुड़ाना है तो उस कंगन को तुम्हें रात को उस कंगन क्योंकि वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है दादी, मैं ही जाऊंगी। दादी ने बोला, यह चुड़ैल यह काम आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उस रात जाने से पहले मंत्र मुक्त ताबीज उसके हाथ में बांध देती है। अब सारिका बगीचे में रात होने के बाद अकेले निकलती है। उसे रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था, वह चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, तुम अपने काम पर ध्यान देना, वरना यह चुड़ैल तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उस चुड़ैल ने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए सारिका अपने ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनते हुए चलने लगती है।
तभी कुछ देर चलने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वह चलती रहती है और वह उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था तुम उसकी तरफ मत देखना, वह नहीं देखती, वह पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वह हिम्मत करके उस पोटली को खोलती है और उस कंगन को रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके वहाँ से तेजी से भागती है और अपने घर जाकर वहाँ पर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वह इतना डर जाती है कि दूसरे ही दिन वह वापस अपने शहर मम्मी पापा के पास घर लौट जाती है। सारिका का जिंदगी का खौफ जिसे वह आज भी सोचने में उसे डर लगता है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।